जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 136वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4 और 5 तक पहुंच चुके हैं। इस यात्रा में साथ साथ स्तोत्र संख्या 94 और कुरिन्थियों का पहला पत्र के अध्याय 3। हालेलुया। चौथे अध्याय पे सामुएल के इस दूसरे ग्रंथ में ईश-बोशेत की हत्या की घटना हमको देखने को मिले हैं। साउल का बेटा, चौथा बेटा है। अब एकमात्र ही बेटा तो जीवित रहा, तीनों पहले मर चुके थे साउल के साथ। इज़राइल का राजा बनकर बैठा था, यानी यूदा वंश को छोड़कर अन्य वंशजों के राजा। अबनेर इनकी सेनापति जो पहले मारे गए योआब के द्वारा, तब से वो बहुत ही घबरा हुआ था, उनका हिम्मत टूट गया था। उसको डर था कुछ अप्रिय घटना शायद होने वाली है, शायद वो सोचता था। वैसा ही हुआ। जिस बात का तुझे डर है वो तेरे ऊपर बीतेगा, जैसा कि वचन कहता है। और ईश-बोशेत के छापामारी दलों के नेता दो जन, एक का नाम बाना, दूसरा रेखा, इन दोनों अपने स्वामी भक्ति जो है वो सब भूलकर छल से इसको मार डाला। बहुत बुरी घटना है, लेकिन इस घटना को प्रभु और कुछ भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी मृत्यु के कारण इस्राएल में अभी एकता, सारे वंशज एक साथ आए, और इस तरह प्रभु ने पहले ही जो चाहा, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु ने जिसको चुना राजा नियुक्त किया पूरे इस्राएल पर, इस तरह इनकी मृत्यु के बाद समस्त इस्राएल पर, सभी वंशजों के ऊपर, सारे 12 वंशों के ऊपर राजा के रूप में दाऊद की नियुक्ति हो रही है। इस तरह ईश-बोशेत की मृत्यु भी भले ही एक बुरी घटना रही, और अंतरतम में बुराई भर भरने के कारण, स्वार्थपरता के कारण, बुरी सोच के कारण ये दो जन ने ऐसा कार्य कर डाला, लेकिन उसी को भी प्रभु भलाई में बदल रहे हैं। हालेलुया। ये दो लोगों ने जो इस तरह का कार्य करते हुए ये सोचा था कि जब नया राजा बनेगा, दाऊद राजा बनना और एकदम निश्चय है, तो वो राजा बनेंगे, उनके सामने हमारा कुछ अच्छा नाम होगा। उसने सोचा राजा को ये पसंद आएगा कि हमने इसको मार डाला, लेकिन राजा ने उनको मृत्यु दंड दिया, क्योंकि उनकी बुराई के अनुसार उनके साथ ऐसा ही हुआ। जिसके अंदर दुष्टता है उनके ऊपर दुष्टता ही आ जाएगी, विपत्ति आ जाती है। लेकिन संदेश इससे हमको क्या मिलते हैं? संदेश ये मिलते हैं कि जीवन की हर एक बुरी घटनाओं को भी प्रभु भलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतिहास में जितने भी गलत कार्य हुआ है और खून खराबा हुआ है, कुछ बुरे लोगों ने अपनी बुराई को प्रकट किया है, लेकिन समस्त बुराई को भी इतिहास के ऊपर अधिकार रखने वाला हमारा प्रभु किसी न किसी रीति से अपने समय में, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने प्रज्ञा के अनुसार भलाई में, लोगों के लिए भलाई में इसको प्रभु इस्तेमाल करता है। किसी न किसी रीति से हर बुराई से भी प्रभु भलाई निकाल के ले आता है। इसका और एक उदाहरण हमको मिले हैं। अब कई उदाहरण हम लोग देखते आ रहे हैं। इसलिए जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते हैं, उनकी इच्छा पे बुलाए गए हैं, उनके लिए सभी कार्यों में भलाई के लिए कार्य करता है। यहाँ पर एक बुलाया हुआ व्यक्ति है, चुना हुआ व्यक्ति है दाऊद, उसके लिए प्रभु सभी कार्यों में भलाई के लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि राज परिवार में जब तक कोई व्यक्ति जीवित है, राज परिवार के बाहर के किसी को राजा बनाया जाना
सामान्य मानदंड के अनुसार वो असंभव सी बात थी। इसलिए उस समय में, बाद में भी हम देख सकते हैं, कोई भी राजा बनने के लिए बाहर से अगर कोशिश करता हो, उनका सबसे पहला कार्य होगा जो भी राजवंश में है उनको मार गिराना, क्योंकि नहीं तो बाद में उनके लिए एक चुनौती है या बनकर आ सकते, त्रट्ट बनकर आ सकते हैं, रह सकते हैं। इसलिए इशबोशेत की हत्या एक प्रकार से भलाई में प्रभु इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुराई हुई है वो भलाई है करके कभी साबित हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुराई से भी प्रभु अपने लोगों के प्रति प्यार के कारण उनकी भलाई के लिए कुछ भलाई जरूर लेके आते हैं। इसका मतलब इतिहास के ऊपर प्रभु का अधिकार है। इतिहास प्रभु के हाथ के अंदर है, इसका मतलब प्रभु के अधिकार में है। इसलिए कुछ भी जब जीवन में कुछ गलत बातें होती है या कुछ गलत घटना हमें सुनने को मिलते हैं, किसी देश में कुछ बुराई हुई उसके विषय में हमको सुनने को मिलता है, निराश होना नहीं है, प्रभु पे भरोसा रखना है। प्रभु भलाई इसमें भी निकाल लाइए, हमें बोलना है। प्रभु इस्तेमाल करेगा, हर एक दुख को प्रभु इस्तेमाल करता है, हर विपत्ति को प्रभु इस्तेमाल करता है। यह संदेश है। हालेलुया। अब 14 अध्याय पे और एक व्यक्ति के बारे में एक परामर्श है। वो साउल के वंश का अब आखिरी व्यक्ति है। अध्याय 4 वचन 4, उसका नाम मफीबोशेत। उसके बारे में यहां पर परामर्श इसलिए है कि प्रभु कुछ संदेश देना चाहते हैं। हम जरा पढ़ेंगे अध्याय 4 वचन 4। साउल के पुत्र योनाथन का एक पुत्र था जो दोनों पांव से लंगड़ा था। जब साउल और योनाथन के विषय में इस्राएल से समाचार आया तो वो 5 वर्ष का था। उसकी दाई उसे लेकर भागी। भागने की जल्दी में वो गिर गया था, लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबोशेत था। देखिए, उस बेटे के बारे में जरा सोचिए। साउल का बेटा योनाथन का एकमात्र बेटा, यानी साउल का ग्रैंडसन, पोता जो हम बोलते हैं। फ्यूचर राजा है, भविष्य में राजा बन सकता है। तो छोटे से सभी लोगों की आंखों के तारा, राजमहल में छोटा लड़का, कितना प्यार मिला होगा, कितना ख्याल रखा जाता था उसका। अचानक जीवन बदल गया। सब कुछ था उसका, लेकिन अचानक कुछ भी नहीं रह गया। 5 साल की उम्र में था उसे। वो घटना जो हुई फिलिस्तियों के साथ युद्ध में, साउल की मृत्यु, साथ साथ साउल के बैठे लोगों की मृत्यु, उसमें एक इसका पिता योनाथन। जब उन सबों की मृत्यु की घटना राजमहल में आए तब वहां पर हलचल मचा होगा। सब जान बचाकर भाग रहे, क्योंकि शत्रु किसी भी समय में उधर आ सकता है, सब कुछ नष्ट कर डालेगा। इसलिए इस बेटे को देखने के लिए जिस स्त्री को रखा गया था, दाई जो बोलते हैं, उस दाई ने इस बेटे को, उस समय 5 साल का है, उठाया। काफी मतलब भार होगा, क्योंकि 5 साल का लड़का है। उसको उठाया और भागने की कोशिश की। वास्तव में डरी हुई जरूर होगी, और जाते दौड़ते इनके हाथ से बेटा गिर गया, लड़का इनके हाथ से गिर गया और वो लंगड़ा हो गया। दोनों पैरों में चोट लगे, इतने गहरे चोट थे कि वो चल नहीं पाए। उसके बाद से दोनों पैर से लंगड़ा हो गया। उसका नाम है मफीबोशेत। अब कितने दुखमय हालत होगी उसकी। सब कुछ था, अचानक जब ऐसी हालत में आ गया। बाद में जब बड़े होते समय उसके मन में क्या क्या होगा। जिसको उनको देखभाल करने के लिए सौंपा गया था, उसी के हाथ से गिर गए, और न केवल गिरे बल्कि दोनों पैर खराब हो चुके। बहुत दुखी हो गया होगा, निराशा में जीवन बिताता होगा। सबके साथ शायद क्रोध होगा उसके मन।
क्योंकि अब उनका कुछ भी नहीं रहा। लेकिन इसका नाम यहां पर क्यों बताया गया है और वचन क्यों इसके बारे में बताया गया कि वो लंगड़ा था, लंगड़ा हो गया था, और घटना, उस घटना को क्यों इस अध्याय में इशबोशेत की हत्या से जुड़ी हुई घटना के बीच में जाकर रखा है? कारण, अगर वो व्यक्ति लंगड़ा नहीं होता तो अब जीवित नहीं रहता, कोई जरूर उसको मार डालता। कारण, यदि किसी और को राजा बनना हो, अगर दाऊद को राजा बनना हो, तो इस व्यक्ति को, यानी साउल के वंश में और किसी को जो राजा बन सकता है, ऐसा किसी का जीवित रहना दाऊद के लिए खतरा होते, और किसी न किसी रीति से कोई भी व्यक्ति आकर उसको मार डालते, जिससे दाऊद के सामने वो अच्छा पाए। जैसे यहाँ पर दो लोग इशबोशेत को मारा, उन्होंने क्या सोचा, राजा के सामने हमारा नाम होगा सोच कर किया, उसी तरह इसको भी मार डालता। लेकिन लंगड़ा होने के कारण वो कभी राजा नहीं बन सकता था, क्योंकि युद्ध नहीं चला सकता। युद्ध में शत्रुओं के सामने ये जा नहीं सकता, और देश के सैनिकों को ये अगुवाई नहीं दे सकता, इसलिए लंगड़ा राजा कभी नहीं बन सकता था। इसलिए ये कभी इनके जीवन की खतरा नहीं रह गया, बच गया, कारण वो लंगड़ा था। इसलिए उस व्यक्ति के लंगड़ापन उनके जान को बचाया। अगर वो सही सलामत रहता, किसी भी तरीके से इनकी जान की खतरा हो जाती, कोई आकर इनको मार डालता, क्योंकि साउल के राजगद्दी पे बैठने का अधिकार इसको मिलता। हालेलुया। इसलिए जो चीज उनके जीवन में एक विपत्ति के रूप में आई, वास्तव में वो उनकी मदद की, उनकी जान को बचाए। बाद में 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं, इसको राजमहल में राजा निमंत्रण दिया, और उसके बाद उनसे कहा, तुम अब मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारे साथ दयापूर्ण व्यवहार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने पितामह साउल की सारी संपत्ति लौटा दूंगा, तुम सदा मेरी ही मेज पर भोजन करोगे। इसलिए उस अध्याय के अंत में 9 अध्याय के 13वां वचन में मफीबोशेत स्वयं यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वो प्रतिदिन राजा की मेज पर भोजन करता था। वो दोनों पाँव का लंगड़ा था, इसलिए उनके दाई के हाथ से गिर जाना 5वां साल में और दोनों पैर से लंगड़ा हो जाना उनके लिए भलाई में प्रभु बदल डाला। इसलिए प्रियजनों, किसी के हाथ से हम गिर गया होगा, किसी ने हमको गिराया होगा, और हमारे जीवन में भी कुछ हानि जरूर आई होगी, बहुत नुकसान हुआ होगा, बहुत परेशानी में जीवन बिताता होगा, लेकिन निराश नहीं हुई। किसी न किसी रीति से उसी को भी प्रभु हमारे भलाई में प्रभु बदल डालना चाहता है, क्योंकि वो दुर्बलों की चारदीवारी है। हालेलुया। वो हमारी रक्षा किसी न किसी रीति से करता है, विशेषकर गरीब, अनाथ और संकट में पड़े हुए लोग, जिनका दिल टूट गया, उन सभी लोगों के लिए उनके दुख को प्रभु भलाई में बदल डालता है। इसलिए वचन कहता है, वो दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए इनका दुख इनके लिए कल्याण बन गया, कल्याण बन गया। जैसा कि दाऊद, हम लोग बाद में स्तोत्र ग्रंथ में भी पढ़ते हैं, और अन्य जगहों में भी आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। ऐसा किया एक बार, इस तरह चिल्ला उठा, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। इसलिए एक बहुत सुंदर संदेश प्रभु देते हैं, आपके जीवन के दुखों में निराश न हुई, प्रभु उसको भलाई में बदल डालना चाहता है। अब सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 5वां अध्याय, ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये अध्याय 5वां अध्याय। हालेलुया। पहला कारण, इज़राइल के सभी वंश एक साथ हो गया, उनके बीच का मतभेद और उनके बीच में जो तनाव और युद्ध सब होता था, सब समाप्त एक साथ आ गया, और उन्होंने दाऊद को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। और वचन 3 में दाऊद का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक हुआ, फिर से तीसरी बार अभिषेक हुआ। तो अब की विशेषता क्या है, दाऊद केवल यूदा का नहीं, बल्कि सभी वंशों का राजा बन गया।
इसलिए मैंने कहा 14 अध्याय में इश-बोशेत की हत्या जो हुई है उसको प्रभु भलाई में बदल डाला, एकता लाई और दाऊद के अधिकार को प्रभु ने स्थिर बना दिया। और इस दौरान वचन 2 में हम पढ़ते हैं, उन लोग आकर, सभी इज़राइल के सारे वंश के नेता लोग आकर उनको कहते, प्रभु ने आपसे कहा है तुम ही मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा, इज़राइल के शासक बन जाओगे। पहली बार यहाँ पर हम ये शब्द चरवाहा किसी एक व्यक्ति, एक अधिकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में हम बराबर सुनेंगे, आज भी हम बोलते हैं चरवाहा, पास्टर। तो पुरोहितों के लिए, नेताओं के लिए, राजाओं के लिए सब चरवाहा शब्द बाद में इस्तेमाल होता है, लेकिन पहली बार इस अध्याय में दाऊद के लिए, इसके पहले ना किसी अधिकारी के लिए, ना राजा के लिए, ना नेता के लिए, ना पुरोहित के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया बाइबल में पहली बार इस अध्याय में पाते हैं, चरवाहा। बाद में हम प्रभु को चरवाहा के रूप में दाऊद पुकारते हैं, और दाऊद स्वयं चरवाहा, दाऊद का बेटा, भला चरवाहा मैं हूँ प्रभु यीशु, इस अध्याय में शुरुआत है। हालेलुया। फिर अगली विशेषता इस अध्याय की, पहली बार यरूशलेम पर अधिकार। देखिए, जोशुआ के समय में भी यरूशलेम पे इस्राएली अधिकार नहीं कर पाया, दाऊद ने यरूशलेम पे अधिकार किया और उसको अपनी राजधानी बनाई। यरूशलेम की कई विशेषताएं हैं, आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ेंगे। वास्तव में इस अध्याय से, 5वां अध्याय से सामुएल के दूसरे ग्रंथ, पूरे ग्रंथ में जितनी भी घटनाएं लिखी गई है, ये सब हम लोग बाद में इतिहास, पहले इतिहास ग्रंथ में फिर से इनको सब देखने वाले हैं। वहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति और एक बार हम पढ़ेंगे। अनेक घटनाएं हम पर इस पुस्तक का अनेक इस अध्याय से शुरू है, इसलिए उस समय फिर से हमको मनन करना होगा कई बातों पर। इसलिए इज़राइल की यरूशलेम की विशेषता हम बाद में भी देखेंगे। पहली बार यरूशलेम पर अधिकार पा रहे हैं। यरूशलेम ऐसा कोई अन्य शहर नहीं है, अन्य जगह का नाम नहीं है जो बाइबल में इतना इस्तेमाल किया हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 14 से लेकर प्रकाशना ग्रंथ, आखिरी पुस्तक प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 तक यरूशलेम 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 कई बार आएंगे। उत्पत्ति के अध्याय 14 में सालेम का राजा मल्कीसदेक इब्राहिम से मिलने गया था, वो सालेम यरूशलेम ही है, इसलिए मल्कीसदेक यरूशलेम का राजा था उस समय। तो वो स्तोत्र संज्ञा 76 में वचन 2 में लिखा है सालेम यरूशलेम, यरूशलेम को सालेम नाम से वहां पर पुकारा है। तो इब्राहिम के समय से महत्व रखने वाला एक शहर है, और ये यबूसियों के हाथ में था, और उस जगह पर अधिकार पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सुसज्जित था किलों से और पहाड़ के ऊपर, इसलिए चारों तरफ से एकदम सुसज्जित, उसके अंदर घुसना, यरूशलेम शहर के अंदर घुसना, क्योंकि शहर के चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे किले और एकदम स्ट्रॉन्ग, और उसके अंदर घुसना और पराजित करना बहुत मुश्किल कार्य माना जाता था। इसलिए जब दाऊद आक्रमण करने के लिए गया, उस समय ये वहाँ के यबूसी लोग ने क्या बोला, उन्होंने दाऊद से कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े तुमको भगा देंगे। मतलब हमारे बीच में जो अंधे लंगड़े हैं, उन्हीं लोग देखने से तुमको पराजित कर सकेंगे। इतने हिम्मत वाले लोग थे, क्योंकि उतना भरोसा था, अभी तक कोई उनके ऊपर आक्रमण करके पराजित नहीं किया, लेकिन प्रभु उनके साथ था, दाऊद के साथ था, इसलिए वो आराम से पराजित किया। पराजित करने के पहले वचन 8 में, उस दिन दाऊद ने कहा, जो यबूसियों को पराजित करना चाहता है उसे पानी की सुरंग से प्रवेश करना होगा। बहुत ही अपनी बुद्धि को, यानी अपनी प्रज्ञा को, बुद्धि को सब इस्तेमाल करते हुए ही दाऊद विजय हासिल किया। इसको हम इतिहास ग्रंथ में पढ़ेंगे, अधिक उसको सुना हम लोग उस समय समझ में आएंगे। दाऊद उन लंगड़ों और अंधों से घृणा करता है। किसके बारे में बोल रहे हैं? यह नहीं सोचना दाऊद केवल लंगड़े अंधों से, अंधे लोगों से घृणा किया है, ऐसा नहीं है। ये इसका मतलब क्या है? यबूसियों ने हंसी उड़ाते हुए दाऊद के बारे में कहा, तुम्हारे यहाँ पर प्रवेश करने से रोकने के लिए
हम सभी लोगों को खड़ा होने की, हमारे सैनिकों को जाने की जरूरत नहीं, हमारे अंधे लंगड़े भी तुमको भगा दोगे बोला। लेकिन पराजित इनको करने के बारे में प्रभु दाऊद कह रहे हैं, दाऊद को उन अंधों और लंगड़ों से घृणा है। यानी उन्होंने जो शब्द बोला उसी शब्द को इस्तेमाल करते हुए व्यंग्य रूप में उनका उपहास कर रहे हैं। किसका? सारे यबूसियों का। दाऊद जो बोल रहे हैं मुझे अंधों, उन लंगड़ों अंधों से घृणा है, इसका मतलब मैं सभी यबूसियों से घृणा करता हूं, क्योंकि उन्होंने निंदा की है। प्रभु के चुने हुए व्यक्ति की निंदा प्रभु की निंदा है, प्रभु की सेना की निंदा प्रभु की निंदा है। इसलिए दाऊद बोला मुझे उनसे घृणा है। उन अंग, यहाँ पर जो लिखा है उन लंगड़ों अंधों से मुझे घृणा है वचन 8 में, इसका मतलब सभी यबूसियों के लिए है, केवल अंधों और लंगड़ों के लिए नहीं बताया गया, बल्कि सभी यबूसियों के लिए बताया गया। इस बात को मन में रखना। हालेलुया। और उसकी विशेषताएं, यरूशलेम की विशेषताएं आने वाले दिनों में फादर बोलते जाएंगे, समझाते जाएंगे इस अध्याय में आगे हम, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु उनके साथ था, प्रभु उनको महान बनाया। अब दाऊद जान गया प्रभु ने उसे इज़राइल का राजा बना दिया, अपनी प्रजा इज़राइल के कारण उसका राज्य महान बना दिया। सभी कार्यों में प्रभु उनके साथ देता था। वचन 10, दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ देता रहा। जिसके साथ प्रभु है वो केवल आगे बढ़ते जाएंगे। फिलिस्तीयों पर दाऊद की विजय आगे हम देखते हैं। बहुत सुंदर बात है। प्रभु से पूछता था, वचन 23, दाऊद को प्रभु से पूछने पर उत्तर मिला। उसके पहले भी पूछता है, वचन 19, तब दाऊद ने प्रभु से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीयों पर आक्रमण करूं? तो प्रभु बोला, हाँ आक्रमण करो। आगे फिर से आए फिलिस्ती। तब 23वां वचन, दाऊद को प्रभु से पूछने पर उत्तर मिला, उन पर सीधे आक्रमण मत करो, बल्कि चक्कर काटकर उनके पीछे पहुंचो, मोखा वृक्षों की ओर से चढ़ाई करो। देखिए प्रभु कितनी सुंदर बातें समझाए। दूसरी बार जब आया प्रभु बोला पीछे से जाना पड़ेगा। और एक को सुंदर बात बोलता है, कैसे तुम मोखा वृक्षों के शिखरों में, ये मोखा वृक्ष की विशेषता है, हवा आने पर आवाज करता है। तो प्रभु कहता है शिखरों में चलने की आवाज सुनोगे तो आक्रमण करोगे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि तब फिलिस्तीयों की सेना को पराजित करने के लिए प्रभु तुम्हारे आगे आगे जा रहा होगा, इसलिए वो मोखा वृक्षों के पीछे जाकर बैठना और आवाज सुनाई देगा। एक हवा आएगी तो मोखा वृक्ष के शिखरों पर आवाज आएंगी। इसका मतलब मैं स्वयं जा रहा हूं युद्ध करने के लिए, उस समय तुम चलो। देखिए प्रभु किस तरह संदेश दिया है। प्रभु से पूछने से ऐसा हुआ। दाऊद ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, फिलिस्तीयों को मार भगाया। इसलिए हर कार्य में प्रभु से पूछने की एक सुंदर संदेश हमको मिलते हैं। और प्रभु साथ रहने से शत्रु कितने भी बड़े क्यों ना हो, कोई बात नहीं, डरने की बात ही नहीं है। दाऊद हमेशा प्रभु से पूछता हुआ सीख लिया। कितनी सुंदर बात। इसलिए 5वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में भी हमको कभी कभी इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत है, यरूशलेम तक कब्जा किया राजा दाऊद। अब पूरे इस पुस्तक में, सामुएल के दूसरे ग्रंथ में, राजा का अधिकार है, दाऊद का अधिकार दाऊद इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे इज़राइल पर, यानी 12 वंशजों पर अधिकार है। प्रभु को धन्यवाद। अब हम स्तोत्र संगीत 94 पर है, ईश्वर की न्याय प्रियता। यह स्तोत्र हमको बताते हैं कि ईश्वर धरती पे जितने ऐसे न्याय करता है, राजा लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जो अन्याय किया करते हैं, ईश्वर के विधान के खिलाफ जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी स्वार्थपरता के कारण, अपने लालच और अपने अंदर की बुराई के कारण दूसरे लोगों पर अन्याय करते हैं, ऐसे लोगों पर प्रभु न्याय करेगा और उनको दंड देगा। इस तरह लोग जान जाएंगे कि वास्तव में ईश्वर ही न्याय करता है और राजा है। पृथ्वी के ऊपर प्रभु का अधिकार है। हालेलुया। इस स्तोत्र को समझने हेतु शायद 4 भाग में बांटकर समझने से जल्दी इसके पूरे अंदर की संदेश हमको समझ में आएगा। पहला भाग वचन 1 से 7 तक,
वहां पर ये स्तोत्र ग्रंथकार प्रभु से कहते हैं, प्रभु ऐसे लोगों के साथ कुछ कर जो अन्याय कर रहे हैं, ऐसे न्याय करता है जो लोगों को सता रहे। वे कहते हैं कि ईश्वर नहीं देखता, प्रभु नहीं देखता। वे विधवाओं, परदेशियों की हत्या, अनाथों का वध करते, वे तेरी प्रजा को पीसते, वे धृष्टतापूर्वक बातें करते हैं, इसलिए कुकर्म करते जा रहे हैं। उनके ऊपर प्रभु आपका अधिकार जता, आप कुछ कर। इस तरह प्रार्थना है, प्रभु को याद दिला रहे। दूसरा भाग 8 से 11 तक, वहां पर स्तोत्र ग्रंथकार उन लोगों से कहते हैं जो न्याय करता है, पृथ्वी के न्यायकर्ताओं से, कुकर्मी शासकों से कहते हैं कि मूर्ख नहीं बनना, ये नहीं सोचना प्रभु नहीं देखता है। जिसने कान बनाया क्या वह नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई क्या वो नहीं देखता? वो सब कुछ देखता है, आपके हर एक कार्य को वो देखता है। याद रखना, निर्बुद्धियों, आप मूर्खता में कब तक रहेंगे? स्तोत्र के द्वारा पूछते। इसलिए जो कुछ आप गुप्त में किया करते हैं, चोरी छिपके जो करते हैं और न्याय को आप दबा देता है, वो सब कुछ प्रभु देखता है, उसके लिए आपको दंड मिलेगा। तीसरा भाग वचन 12 से 15 तक, वहां पर स्तोत्र ग्रंथकार ऐसे जीवन के बारे में बताते जहां पर शासक अच्छे होंगे। जब प्रभु के कहना मानने वाले शासक होंगे तो जीवन कैसा होगा उसके बारे में बताते हैं। और अंतिम भाग 16 से 23 तक, प्रभु मेरे लिए क्या कुछ किया है उसके विषय में वो साक्षी दे रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में आते तो प्रभु कितने सुंदर कार्य हमारे लिए करते। और बहुत ही सुंदर वचन 17 से, यदि प्रभु ने मेरी सहायता नहीं की होती तो अधोलोक मेरा निवास बन गया होता, मैं कितने पहले मर गया होता। प्रभु जब मुझे लगता था कि मेरे पैर फिसलने वाले, तो तेरी सत्य प्रतिज्ञा मुझे संभालती थी। जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। बहुत सुंदर वचन, हालेलुया। इस तरह प्रभु के अधिकार को, या दुनिया के अधिकारियों के ऊपर भी, न्यायकर्ताओं के ऊपर भी प्रभु के सच्चे अधिकार को प्रकट करते हुए, उसकी घोषणा करते हुए यह स्तोत्र हमारे सामने है। हालेलुया। अब हम संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 3 में प्रभु के आत्मा द्वारा हमको जो चेतावनी प्रभु दे रहे हैं उस पर हम मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। मुख्य रूप से 2-3 चेतावनी है। पहली चेतावनी है, आपके अंदर क्या अभी भी ईर्ष्या और झगड़ा कार्य करता है या नहीं? ईर्ष्या की आत्मा, झगड़ा की आत्मा, जिसके चलते फूट कलीसिया में, चुने हुए लोगों के बीच में क्या क्या बोल के ग्रुप बनाता है। कोई बोलता है मैं पौलुस का, कोई बोलता मैं अपोलोस का। मतलब संदेशवाहक जो आया वे संदेश लेके आया, संदेश को स्वीकार किए बगैर संदेशवाहक से जरूर से ज्यादा लगाव लगाता है कुछ लोग। क्योंकि उन लोग जो पौलुस कौन है, अपोलोस कौन है, ये सब प्रभु का संदेश लेके आए। ईसा मसीहा के क्रूस पर जो मृत्यु हुई है उसका संदेश लेके आए। लेकिन यहाँ पर लोग संदेश को छोड़ के संदेशवाहक के पीछे और जरूरत से ज़्यादा लगाव और उसके कारण मनमुटाव ये सब लेके आए। वास्तव में ईर्ष्या और झगड़े की आत्मा सब कार्य करता है, गुस्सा और ईर्ष्या का आत्मा। इसलिए ऐसा होता है। इसलिए सावधान रहना, संदेश को स्वीकार कीजिए, संदेशवाहक को जरूरत से ज़्यादा महत्व ना दीजिए। हालेलुया। आज भी इस तरह का कार्य होते हैं। प्रभु के संदेश को स्वीकार किए बगैर अन्य चीज़ों के कारण लड़ता रहता है। पुरोहित को देखता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। सब छोड़ो, संदेश को ग्रहण करो, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। दूसरी बात आपको याद रखना होगा, प्रभु का दिन आएगा
उसकी विशेषता क्या है? आग लेकर आएगा। उस समय पता चलेगा कि आपका काम कैसा हुआ। जो कुछ आग में जल जाएगा आपके साथ है, वो सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वचन कहता है हर एक को याद रखना होगा कि कैसे निर्माण करता है। वचन 10 में हर एक को सावधान रहना होगा कि किस तरह निर्माण करता है। निर्माण में क्या क्या चीज इस्तेमाल कर सकता है इस कार्य में? सोना, वचन 12 में सोना, चांदी, रत्न या लकड़ी, घास अथवा भूसा काम में लगा सकता है। तो आपके ऊपर निर्भर है, आप भूसा से घर बनाता है, लकड़ी से बनाता है या सोना चांदी से बनाता है। कारण क्या है? हर एक का काम प्रकट किया जाएगा। प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उससे प्रकट कर देगा। उस आग द्वारा हर एक के काम की परीक्षा ली जाएगी। आग में परीक्षा ली जाएगी। आग, हालेलुया। ये आग की दो संदेश है। आग दो चीज का प्रतीक है। एक पवित्रता की आग। ईश्वर पवित्र है, प्रभु पवित्र है। वो पवित्रता एक धधकती आग जैसी है। हालेलुया। उस आग में जो चीज अपवित्र है उसको वो भस्म कर देगा। पवित्रता की आग में जल जाएगा, भस्म हो जाएगा जो भी अंधकार की चीजें हैं, अशुद्ध चीजें हैं, अपवित्रता है। इसलिए वासना से जुड़ी हुई कार्य में कार्य घर बना रहे। आपके घर में मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज वासना या लालच, पैसा से जुड़ी हुई चीजें, ये सबको महत्व देता हो। आपकी मेहनत, हर दिन जो मेहनत कर रहे हैं, घर बना रहे हैं आप, उस पर सबसे ज्यादा महत्व ईश्वरीय बातों पर, आध्यात्मिक बातों पर है। पवित्रता को, प्रार्थना को महत्व देता है या गलत रिश्ता, वो देखना, ये सुनना, वहां जाना, ये खाना, वो पीना, इसको महत्व देता हो, भस्म किया जाएगा। भूसा है, लकड़ी है, प्रभु के दिन में चल जाएगा सब कुछ। सावधान रहना। इसलिए वचन कहता है यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, ईश्वर उसे नष्ट करेगा। वो मंदिर आप है। अशुद्ध कार्यों के द्वारा मंदिर को अशुद्ध नहीं रख करना, नष्ट हो जाएंगे। ये आग की और एक प्रतीक है। आग दूसरी एक चीज की प्रतीक है, वो है दुख, संकट, प्रोसिक्यूशन, पीड़ा, क्रोस, पीड़ा सहन, वो आएगा। वो आगे प्रभु का दिन इस तरह आएगा, मतलब संकट होगा। उस समय जो दुख उठा नहीं सकता है, क्लेश को सहन नहीं कर सकता है, दूसरों से थोड़ी सी तकलीफ प्यार से स्वीकार नहीं कर पाते, वो सब इस कार्य में आप हार जाएंगे। जब प्रभु का दिन आग के द्वारा आएंगे, हर एक का काम प्रकट किया जाएगा। क्रूस उठाने के लिए जो तैयार नहीं है वो सब निराश हो जाएंगे। तकलीफ आएंगे, उस समय प्रभु को छोड़कर भाग जाएंगे, गाली गलौज देंगे, निंदा करेंगे, क्रूस को आप टुकरा देंगे। इस तरह सांसारिक बन जाएंगे। वचन कहता है सांसारिक दुख से मृत्यु उत्पन्न होगी। हालेलुया। और अंतिम संदेश, धोखे में ना रहे। इस दुनिया के ज्ञान के पीछे मत रहे। इस दुनिया में बड़ा ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। संसार का ज्ञान यह सब मूर्खता है। ईश्वर का ज्ञान प्रभु ईसा मसीहा में प्रकट होती है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। इसलिए दुनिया के ज्ञान के पीछे तर्क वितर्क से जुड़ी हुई कार्यों में सब मत फंसे। ये सब मूर्खता है। सबसे जरूरी चीज प्रभु का ज्ञान है। इसलिए वचन कहता है परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। मसीह के, इसलिए प्रभु के साथ ईसा मसीह द्वारा ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना, वहां से आते हैं सच्चा ज्ञान। इसलिए प्रभु को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। उसी में सारा ज्ञान निहित है। सारा ज्ञान का स्रोत प्रभु यीशु है, उसका क्रूस है। इसलिए संत पौलुस क्रूस की शिक्षा की ओर हमको धीरे धीरे ले चलेंगे। और सांसारिक ज्ञान वो सब मूर्खता मात्र है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति
ईश्वर से आने वाले सच्चा ज्ञान स्वीकार करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को उस आध्यात्मिक ज्ञान से भर दे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के